हमारे भागलपुर की गंगा। कई कहानियाँ, कई कथाएं इसी गंगा से जुड़ी है। यहीं से शुरुआत हुई थी एक साहित्यकार की भी। उनका साहित्य इसी गंगा से जुड़ा है। वो है अमर कथा शिल्पी श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। हुगली जिले के देवानंदपुर में जन्मे श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का कैशोर्य अंग के भागलपुर में व्यतीत हुआ था। आज हम भागलपुर के मानिक सरकार घाट रोड स्थित गांगुली बाड़ी में आए हैं और आज हमारे साथ है श्री शांतनु गांगुली, जो उन्हीं के संबंधी है। उन्होंने अपने जीवन के 20 साल, करीबन 20 साल भागलपुर में बिताया है। तो ऐसी क्या परिस्थिति थी कि उन्हें अपने घर छोड़ यहाँ अपने ननिहाल आना पड़ा? हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी है कि वो काहे आए भागलपुर में, उनके जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस मामले में हम इतना बता सकते हैं कि उनका फादर मोतीलाल चट्टोपाध्याय और उनका माता श्री भुवन मोहिनी देवी, उन लोग देवानंदपुर में थे और शरत चंद्र करीब 4 साल के थे, तब 4-5 साल के थे, तब उनको मोतीलाल चट्टोपाध्याय का कोई नौकरी वहाँ पर वैसे नहीं थी, जो आर्थिक तंगी थी बहुत। तो इस कारण देखते हुए उन लोगों ने सोचे कि नहीं, हम लोग ननिहाल में भागलपुर में आ जाए और वहाँ हमने कोई नौकरी ढूंढ लेंगे। इसी कारण वो अपना पूरा परिवार लेके वो भागलपुर आ गए और भागलपुर में आने के बाद मोतीलाल चट्टोपाध्याय यहाँ से पटना चले गए। पटना में वो नौकरी की तलाश करने लगे। उनका बचपन में पढ़ाई लिखाई तो भागलपुर से है, तो उनका प्राइमरी स्टेज का जो उसका पढ़ाई थी वो दुर्गाचरण प्राथमिक विद्यालय में उनका शुरुआत पढ़ाई हुआ है। वहाँ उस समय पर घर से उनको स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया और वहाँ वो पढ़ाई, उनका स्टार्टिंग पढ़ाई जो बचपन का जो छोटा क्लास का पढ़ाई वो दुर्गाचरण स्कूल से ही हुई। उसके बाद उन्होंने कॉलेजिएट स्कूल से वो एंट्रेंस पास किए। हाँ, शुरू में उनका साहित्य जो है वो तो शुरू में वो नॉवेल नहीं लिखे थे। शुरू में वो पत्रिका में, वो कुछ पत्रिका भागलपुर से प्रकाशित होते थे, उसमें वो अपना लिखन देते थे। मगर बहुत पत्रिका में ऐसे है कि अपना नाम नहीं देते थे, ऐसे ही लिखते थे। मगर उनका भागलपुर को लेते हुए जो सबसे ज़्यादा जनप्रिय हुए, ज़्यादा माने ये हुआ प्रभावित हुए, वो श्रीकांत जो कहानी लिखे थे, वो उनका बचपन का जो भी उसमें था वो श्रीकांत ने वो व्यक्त किए थे। और इंद्रनाथ का जो चरित्र था, उनका जो दोस्त थे इंद्रनाथ, जिसमें ज़्यादा उनका वर्णन है श्रीकांत में, वो उनका बगल में ही हम लोग का बगल में ही उनका घर था। राजेंद्र मजुमदार उसका घर का नाम था। तो उनको लेते हुए और ये गंगा किनारा को लेते हुए और जो नाव से वो लोग मछली पकड़ने जाते थे, उस पूरा चीज़ को वो किताब में वो अपनाए थे और वही वो श्रीकांत में प्रकाशित किए थे। शरत चंद्र जी किस स्वभाव के व्यक्ति थे और साहित्य के अलावा उन्हें और किन चीज़ों में रुचि वो रखते थे? उनका जो स्वभाव, ये चरित्र के बारे में पूछ रहे हैं, वो बहुत शांत प्रकृति के थे और बहुत माने भद्र टाइप के आदमी थे। और वो उनका जो ये था वो बहुत माने काफ़ी सबका साथ नहीं उतना मिलते थे, वो थोड़ा साइड होके ही चलते थे। मगर उनका रुचि के बारे में अगर पूछिएगा
तो उनका हम जैसे सुने हैं वो पेंटिंग में उनका रुचि था। वो बीच बीच में उनका एक पेंटिंग करने के भी आदत थे और साथ साथ उनका बहुत बड़ा उनका माने उनका गाने का भी शौकीन थे और गाना सुनते भी थे और अपना उनका कंठ जो थे उनका गाने का सुर जो था बहुत सुंदर था। वो कभी कभी अपने गाना अपने गाते थे, उनका माने गाना सुन के बहुत आदमी बहुत अच्छा लगते थे, ये भी हम सुने हैं। यहाँ 250 साल से जगद्धात्री पूजा होते आ रहा है, अभी भी चलते आ रहा है। पूजा हम लोग करते हैं गाँवड़ी बाड़ी में। तो ये जब शरदचंद्र चट्टोपाध्याय काफ़ी उम्र हो गए थे तो वो तो साल में एक बार ज़रूर आया करते थे। तो जब वो आते थे तो उनको जगद्धात्री पूजा अटेंड करना रहता था और वो छठ पूजा भी उनको बहुत दिलचस्पी था। छठ पूजा वो बहुत पसंद करते थे, तो वैसे समय लेते हुए आते थे। तो जब जगद्धात्री पूजा चलते रहता था तो शाम में आरती का वक्त आता था, चट्टोपाध्याय अपना धुंची लेके वो यहाँ आरती अपने से करते थे और आरती करने के बाद उन्होंने घर के सारे बच्चे को या बच्चिया को लेके एक नाटक, छोटी सी नाटक अपना लिखी हुई प्रस्तुत करते थे। शरद चंद्र के साहित्य सफर के रोमांच को और करीब से जानने के लिए हमारी टीम पहुंची भागलपुर विश्वविद्यालय के बंगला विभाग की रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर शर्मिला बागची के निवास। शरदचंद्र और भागलपुर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, चाहे क्रिटिक्स कुछ भी कहे। उन लोग तो यूँ भी कहते हैं कि शरदचंद्र कहीं भागलपुर का डायरेक्ट उल्लेख नहीं किए हैं या यहाँ के जितने कैरेक्टर्स थे, चरित्र थे, वो अपने निजी नाम से कभी उनके उपन्यास में हाजिर नहीं हुए। इसके विषय में मैं एक बात बताना चाहती हूँ जो खुद शरदचंद्र का था। उनको कभी जब वो अपने पूर्ण जीवन की ओर सफ़र कर चुके हैं, किसी ने पूछा था उनके खूब करीब कोई साहित्यकार, अच्छा शरदा ये बताइए फलाना चरित्र क्या फलाना है, क्या आपके जीवन में जो राजलक्ष्मी वो क्या यहाँ बसती थी, भागलपुर में बसती थी? अच्छा ये पतितालय का जो चित्र का आपने यहाँ चित्रण किया है, वो पतितालय से क्या आप ये चरित्र को लाए थे? शरदचंद्र काफ़ी गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा सुनो, खबरदार मुझसे ये सब प्रश्न किया तो। एक साहित्यकार वो अपने साहित्य का रचना करते हैं, उसमें अपनी कल्पना भी आता है और कुछ देखे हुए जीवन भी उसको स्पर्श किया जाता है, कर जाता है। मेरी जिंदगी, मेरा जीवन मेरे साहित्य में नहीं आएगा, किसने कहा? मगर ये नहीं कह सकते हो कि आप क्या फलाना जगह गए थे, फलाने व्यक्ति क्या आपके फलाने जानकार हैं? मैं कहूँगा खबरदार मुझसे ये सवाल पूछा। वो बहुत ही गुस्सा गए थे। तो यहाँ देखिएगा श्रीकांत एक उपन्यास है जिसका इस तरह से नाम किए थे विष्णु प्रभाकर जी ने, आवारा मसीहा। एक मसीहा यूँ भी है जो आवारा है, जो क्या है, जो जीवन का परवाह नहीं करता है, स्वेच्छाचारी जीवन यापन किया, मगर किसी ने नहीं समझा वो जीवन निभाना कितना मुश्किल है। शरद चंद्र भले ही आज हमारे बीच नहीं है, पर उनकी रचनाओं में आज भी वो जीवंत प्रतीत होते हैं।